साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा रखी है कि सर CUET PG पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर करें। जो CUET पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए हो रहा है उसमें पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर करें, राइट। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर में पार्ट ए पर एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज या आपके लिए टेस्ट सीरीज जो भी पार्ट ए के लिए बिल्कुल भी नाम मात्र के शुल्क में अनाउंस करूंगा। तो साथियों एज यू नो जो CUET PG का अपना जो टेस्ट लगने वाला है वो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ होगा, राइट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 25 + 75 में डिवाइड होगा। मतलब जो 75 है वो तो आएंगे आपके डोमेन से। अगर आपने MSc मैथमेटिक्स से फॉर्म फिलअप किया है तो 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, फिजिक्स से किया तो फिजिक्स के आएंगे 75, राइट। ये 75 आएंगे आपके सब्जेक्ट से, उसको पार्ट बी बोल सकते हो। और जो 25 क्वेश्चन है वो किससे आएंगे, उसको बोलेंगे पार्ट ए या जनरल एप्टीट्यूड ऐसा हम बोलते हैं, राइट। टोटल कितना मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट मिलेगा। तो करने का मतलब आपको एक क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 1 मिनट और कुछ सेकंड मिलेंगे, राइट। 1 मिनट कुछ सेकंड मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए, ठीक है साथियों। अगर सही होगा तो +4 मिलेगा, अगर गलत लगा दिया तो -4 मिलेगा। लैंग्वेज की बात करूं तो जो पार्ट बी है, पार्ट बी में लैंग्वेज नॉट अप्लीकेबल है। लैंग्वेज नॉट अप्लीकेबल मीन्स पार्ट ए बाईलिंगुअल आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, राइट। लेकिन पार्ट ए है जो जनरल एप्टीट्यूड जिसका सिलेबस ये है वो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपको पार्ट ए हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो पार्ट ए में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हिंदी सेलेक्ट करो ताकि आपको पार्ट ए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए या बाइलिंगुअल में मिल जाए, राइट। साथियों सिलेबस में बात करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है NTA ने चॉइस दी है। चॉइस क्या दी है कि जो पार्ट ए और पार्ट बी का रिजल्ट सेपरेट से पब्लिश होगा। पार्ट ए का स्कोर आपका अलग आएगा और पार्ट बी का अलग आएगा। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस से, यूनिवर्सिटी चाहे तो एडिशन उन 75 क्वेश्चन है उनके स्कोर के बेसिस पे दे सकती है, और यूनिवर्सिटी चाहे तो 25 + 75 मतलब टोटल 100 क्वेश्चन के बेसिस पे भी एडिशन दे सकती है। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो 100 क्वेश्चन में से जो भी मार्क्स बढ़ेंगे 100 क्वेश्चन लगाएगा या 400 मार्क्स का आएगा, राइट, उसके बेसिस पे भी एडिशन दे सकती है। और यूनिवर्सिटी चाहे तो जो 75 क्वेश्चन है डोमेन स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट वाले ओनली आपके, उसके बेसिस पे भी एडमिशन दे सकती है। तो उसमें JNU ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसने क्या बोला है, जो बुलेटिन में जाएं, अगर JNU के बुलेटिन पर जाएं तो उसने साफ साफ बोल दिया कि JNU PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए पार्ट ए को कंसिडर नहीं करेगा। मतलब पार्ट ए का वो स्कोर ही नहीं मानेगा, ओनली पार्ट बी में जो स्कोर करेगा 75 में से जितना क्वेश्चन सही करेगा उसके बेसिस पे उसको एडिशन मिलेगा। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस JNU है ना तो सब्जेक्ट वाले पर मैन फोकस रखो। ये जो पार्ट ए वाला है ये तो छोटी मोटी चीज है, मैन मोटी मुर्गी ये है 75 क्वेश्चन वाला, इस पर मैन फोकस रखो, राइट। तो साथियों पहली बात क्या है, अगर आप एग्जाम में जाओ तो एग्जाम में आप पहले पार्ट बी करो, पार्ट बी जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद में टाइम बहुत कम है, ये क्वेश्चन करने के बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तब आप पार्ट ए पर आओ, पार्ट ए को सबसे लास्ट में टैकल करो। अगर आपको डोमेन वाले या आपके सब्जेक्ट वाले सारे क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन फिर नहीं आता है, तब आप डोमेन पे आ जाओ, पार्ट ए वाले पे आ जाओ, ठीक है। ये हमारा पर्सनल सजेशन रहेगा। अब मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस क्या क्या आएगा, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन या वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटिक एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल्स। मतलब कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन इससे आएंगे, 6 क्वेश्चन इससे आएंगे, 6 क्वेश्चन इससे, 6 क्वेश्चन इससे। हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इनमें से किस किस टाइप के आएंगे और आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। पहले सिलेबस देख लेता हूँ। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी, ये इंग्लिश वाले आएंगे। आपको क्या पूछेगा, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, सेंटेंस, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, वो फिलअप करने के लिए बोलेगा, राइट। सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, बीच में ब्रैकेट दे देगा और 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने के लिए बोलेगा। सेकंड चेंज क्या है, साइनोनिम्स, एंटोनिम, राइट, और फ्रेज
जो फ्रेज आती है ना फ्रेजल वर्ब, वो पूछ सकता है। इंग्लिश वाले में सेंटेंस पूछ सकता है, साइनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब पूछ सकता है, राइट, या वन वर्ड भी पूछ सकता है। जो नॉर्मल इंग्लिश वाले हैं ये पूछ सकता है, ठीक है साथियों। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, बालक कई कंफ्यूजन में है कि अगर हिंदी सेलेक्ट कर दिया तो जो लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, क्या वो हिंदी में समास संधि पूछेंगे या हिंदी वाले पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछेंगे? ना साथियों, केवल इंग्लिश वाले पूछेंगे लैंग्वेज कंप्रिहेंसिव, इसमें आपको हिंदी वाला नहीं पूछेगा, समास या संधि, राइट, इंग्लिश वाला। इसकी बात होगी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में मतलब आपसे आपको पूछ लेंगे कि जैसे विंग्स ऑन फायर है, विंग्स ऑन फायर है, इसके राइटर कौन है, राइट, कोई स्पेशल जैसे कोई झील है, स्पेशल कोई जैसे खदान है, खान है, जैसे एक मिनरल जारिया है झारखंड में, ऐसा उधर है कोई मिनरल जारिया, वो काफी टाइम पूछा जाता है, राइट। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं, आपको रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं। करंट अफेयर नहीं है, जनरल अवेयरनेस इतना नाम लिख रखा है, राइट। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है विंग्स ऑन फायर की रचयिता कौन है, राइट, झांसी का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, राइट, उस टाइम की बात है। और बाल गंगाधर तिलक का जो स्टेटमेंट था कि स्वराज इज माई बर्थ प्लेस एंड आई एम गोइंग टू हैव इट, ये स्टेटमेंट किसका है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे, स्टेटमेंट किसका था, ये बाल गंगाधर तिलक का था, राइट। तो इस टाइप से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, कोई नेशनल कोई फैक्ट है उसके बारे में, ठीक है। अब आती है मैथमेटिकल एंड क्वांटिटिक एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल, ये है पूरा रीजनिंग वाला, ये दोनों पार्ट है, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग मतलब मैथ्स में तो आपको पूछ लेगा कि अगर प्लस को माइनस माना जाए, गुणा को भाग माना जाए और भाग को प्लस माना जाए तो ये 10 प्लस 10 गुणा 10 भाग, इनकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। और कुछ दे देगा आपको, सीक्वेंस दे देगा कि 1 स्क्वायर आपको दे देगा 1 4 स्पेस 16 25, यहाँ क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है तो यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा 4, राइट। मैथमेटिकल आ जाएगा, राइट। आपको कुछ रीजनिंग टाइप से पूछ लेगा, इसकी बुआ का, फूफा का, नानी का, लड़का का, मौसी का, फूफा का, ताऊ का, ये क्या लगा, राइट। उस आदमी ने उस फोटो की तरफ इशारा करके बोला उसके चाचा का, ये लड़का का, मतलब फूफा मेरा ये लगता है, तो मतलब पर्सनल रिलेशन पूछ लेगा, राइट। और क्या पूछेगा कि लड़का इधर जा रहा है, किधर, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, फिर 2 मीटर चलने के बाद में उसने एंगल लिया 45 डिग्री का, राइट, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, लड़का इधर जा रहा है, फिर उसने पूर्व दिशा में मुंह किया, पश्चिम में मुंह किया, एक आधा किलोमीटर चला, फिर उसने पूर्व दिशा में घूम गया, तो लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, इस टाइप से रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, राइट। पूछ सकता है कि अगर CMD को लिखते हैं 2 4 5 है ना, और कोई भी और कुछ दे देगा और कुछ वर्ड का पूछेगा, CMD को ये लिखते हैं ना, तो ABE को कुछ और लिखते हैं तो आपको कुछ पूछ लेगा, BCE को क्या लिखते हैं, राइट, तो 1 3 8 लिखते हैं, तो देखो BCE को क्या लिखेंगे, B को हमने 3 लिखा, राइट, A को क्या लिखा, B को 3 लिखा, C को क्या लिखा 2 लिखा, E को क्या लिखा 8, तो अगर इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये नॉर्मल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो भी कर दोगे, न पढ़ोगे तो भी कर दोगे, अगर पढ़ कर जाओगे तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे और न पढ़ कर जाओगे तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, राइट। अब बात करते हैं इनको तैयारी कैसे करें, राइट, इनकी तैयारी कैसे करें। बात करता हूँ साथ की प्रिपरेशन की, तो मेरा पहला आपको एडवाइस क्या है कि इसकी तैयारी मत करो, मेरा पहला आपको सजेशन क्या है कि इसकी तैयारी ना करो इसकी प्रिपरेशन रणनीति पहला क्या है, तैयारी मत करो। क्यों मत करो, ये साथियों कितना ही तैयारी कर लो, साइनोनिम, एंटोनिम है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, या इनके कोई सेंटेंस पूरा करने वाला है, कितना ही पढ़कर जाओ 100% सही नहीं होने का है, राइट, पूरे सही नहीं होने का है, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, 120 मिनट में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो पहली बात, अगर तैयार न करके जाओ तो भी घबराने की नहीं है। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है और एनालिटिक स्किल वाले क्वेश्चन है, ये आप आराम से लगा दोगे। जनरल अवेयरनेस के 100% कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, 1-2 क्वेश्चन गलती से आएगा, वो बात अलग है, राइट। तो तैयारी करके न जाओ, वो बेटर है। क्यों, आप कोई बुक लाकर पढ़ोगे उससे बेटर ये है कि अगर आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर फोकस दोगे, अगर सब्जेक्ट किसी एक टॉपिक को तैयार किया तो उसमें ये तो फिक्स है ना कि उसमें 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे,
इसमें इसका कोई तोल तो है नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, पार्ट ए का कोई अंत नहीं है, चाहे कितना ही पढ़ लो, राइट। उससे क्वेश्चन जरूर नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, राइट। और बड़ी बात, जेएनयू जैसे संस्था इसको कंसिडर नहीं कर रही है, राइट। तो अगर इसके टॉपिक एक दो आपका छूट गया है तो जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसका टॉपिक को थोड़ा ज्यादा तैयार कर लो ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, राइट। तो पहली रणनीति क्या है, तैयारी मत करके जाओ। दूसरी रणनीति क्या है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2021 तक, ये भी पार्ट ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी लगा लो। कितने बार लगा लो, 5 बार लगा लो। तो एटलीस्ट अगर उसमें 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो गए वो तो आप देखते लगा दोगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ये मोबाइल एप्लीकेशन में आपको 6 रुपये में मिलेंगे। कितने रुपए में, ओनली 6 रुपये में 5 टाइम टेस्ट दे सकते हो इनका। अलग से CUET पार्ट ए का PG टेस्ट मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, राइट। तो उसमें क्या दे सकते हो, 6 रुपया लगेगा ओनली। अगर आपके जेब में 6 रुपया है तो आप इस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर के 2021 तक के, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर जाकर के। हमारे जो VIP स्टूडेंट है उनके लिए अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो साथियों ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चला जाओ और उसमें आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। किताब लेकर आओगे पढ़ नहीं पाओगे, पहले बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं है, न तो बुक पढ़ पाओगे, रीजनिंग और मैथ्स के ऐसे भी लगा लोगे, पढ़कर नहीं जाओगे तो इसमें से 8 या 10 क्वेश्चन, अगर पढ़कर भी नहीं जाओगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को लगाने हैं। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, 10-12 क्वेश्चन लगा दिए आउट ऑफ 25 भाई साहब सफिशिएंट है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका लगभग 2 घंटा मिलेगा, आपको पूरा का पूरा वही खा जाएगा आपका। बचा कुछ टाइम इसमें मिलेगा मैक्सिमम 10 या 12 मिनट मैक्सिमम, इतना ही मिलेगा। तो उसमें 10-12 क्वेश्चन अगर पढ़कर जाओगे तो भी लगा दोगे और न पढ़कर जाओगे तो भी लगा दोगे, राइट। इस पर मैन फोकस मत करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लो, 6 साल के हैं वो रट लो। अगर गलती से रिपीट हो गए तो क्या करोगे, वो तो आप तुरंत लगा दोगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी आपका आंसर छूटना नहीं चाहिए, सारे आंसर आपको याद होना चाहिए कौन से में क्या आंसर आ रहा है। ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे पार्ट ए का अलग से टेस्ट मिल जाएगा, पार्ट ए 2016 का टेस्ट, पार्ट ए 2017 का टेस्ट, पार्ट ए 2018 का टेस्ट, पार्ट ए 2019 का, ऐसे सारे टेस्ट मिल जाएंगे, राइट। तो साथियों ओवरऑल आपको हमारा सजेशन क्या रहेगा, पार्ट ए में ओनली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चले जाओ। और इंग्लिश वाले हैं वो नॉर्मल आप सेंटेंस पढ़ोगे, भाई ग्रेजुएशन कर लिया आपने, सेंटेंस पढ़ोगे तब पता लग जाएगा इसमें कौन सा आएगा खाली स्थान पे। जनरल अवेयरनेस वाले हैं पढ़कर जाओगे तो भी नहीं होना कुछ, अगर न पढ़ के जाओ तो भी कुछ नहीं होना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाना, आपका पार्ट ए का काम बन जाएगा। मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिट्यूड, राइट, ये आप आराम से कर दोगे। ये इसके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन, ये 3 और 4 से लगभग 10-12 क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम ये है, इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती। अगर नॉर्मल सी रीजनिंग आती है तो भी, अगर मैथ्स का बंदा है तो आराम से इसको लगा सकता है, ठीक है साथियों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर जाओ। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आपको, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट मिलेंगे वो आप 5 बार लगा सकते हो, ठीक है साथियों। तो हमारा लास्ट सजेशन यही है कि इसकी तैयारी आप मत करो, 75 जो आपके डोमेन आ रहे हैं उसकी तैयारी करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पार्ट ए के, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको, राइट। तो कोर्स में तो आप वो 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, विद आंसर की मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। और कोई भी आपकी क्वेरी रह जाए तो कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।